प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी अपने गुरु शिव की। जैसा कि पराया होता है, अपने गुरु शिव की हम सभी बातें करते हैं। हम सभी यदि शिव और पार्वती के संवाद को देखेंगे तो उसमें पाते हैं कि पार्वती जी एकदम जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से, नहीं तो नहीं करूंगी। उनकी ये जिद थी, यानी वो संकल्पित थी कि मुझे कहीं विवाह नहीं करना है। बहुत सारे देवी देवताओं ने उन्हें आग्रह किया, उन्हें प्रलोभन दिया कि विवाह के बाद अमुक देवता से शादी करने के बाद अधिक तुम सुख से रहोगी, लेकिन उनका तो संकल्प था बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। मैंने शंभु से ही मैं विवाह करूँगी, शिव से ही मैं विवाह करूँगी, नहीं तो कुमारी रहूँगी। ये तो हुई बहुत पुरानी बात, जब शिव और पार्वती का विवाह का समय था। लेकिन आज भी एक व्यक्ति हम लोग के जीवन में है जिसके माध्यम से हम सभी ने जाना है कि शिव मेरे गुरु है। और उनका भी संकल्प था कि मेरे जीवन में ऐसे गुरु होने चाहिए जो इस सृष्टि का कल्याण कर सके। और परमात्मा शिव ने उन्हें चुना, और उनकी जिद थी कि मैं ऐसे गुरु को बनाऊंगा जो गुरु जनमानस का उद्धार कर सके। यानी कहीं न कहीं उनके मन में शिव के प्रति जो प्रेम था, जो समर्पण था, और उनकी भी जिद थी। यानी पार्वती के बाद, भगवती के बाद एक साहब श्री ही ऐसे व्यक्ति हुए जो जिद पे थे, जो संकल्पित थे कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। और शिव को गुरु उन्होंने बनाया। देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत सारी बातें होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो हम सभी को पता होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उस खास व्यक्ति को पता होता है, और जो कहीं पता नहीं होता वो परमात्मा शिव की इच्छा से होता है। और शिव की भी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं इस संसार में गुरु बनकर फिर से जनमानस के बीच आऊँगा, और जनमानस में जो अकल्याणकारी भावना है, जो मनुष्य होते हुए मनुष्यत्व का अभाव है, उस अभाव को मैं पूरा करूंगा। इसके लिए एक सशक्त माध्यम की जरूरत थी। वो जरूरत पूरी हुई साहब श्री के माध्यम से। इसलिए हम सभी को निश्चित रूप से साहब श्री की बात मानना चाहिए। बात तो हम साहब श्री की मानते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और अब तो हम लोग समझ गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं कि ये शिव का ही आदेश था कि जाओ जन जन को बताओ कि शिव आज भी गुरु का काम करते हैं। और हम सभी गुरु कार्य करते हैं, शिव गुरु की बातें करते हैं, और हम सभी के जीवन में जागतिक हो या आध्यात्मिक हो, सारी स्थिति में सुधार हो रहा है। हम सभी पराया देखते हैं कि मनुष्य अपने आप को सोचता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। मान लीजिए गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सोचते हैं, बहुत सारे, सभी का मैं नहीं कह रहा, मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई, बहुत ऐसी बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि पैसा खर्च करूँगा, दवाई खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब ठीक नहीं होता है अपने गृह का जो हॉस्पिटल है वहाँ, तो क्या करते हैं, वो जिला के हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ नहीं ठीक होता है तो राज्य के हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ नहीं ठीक होता है देश के सर्वोच्च हॉस्पिटल में जाते हैं। अधिक पैसा है तो वो क्या करते हैं, विदेशों में, मतलब इस विश्व का जो सर्वोच्च हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं। लेकिन जब वहाँ भी किनारा नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, वो कहते हैं हे महादेव, अब आप ही जो कीजिएगा सो होगा। यानी थक खा करके जब वहीं जाना है, उसी के पास जाना है, तो क्यों नहीं पहले ही हम अपना सरेंडर करके अपना कर्म करते हुए महादेव के शरण में जाएं कि हे महादेव, अब आप ही जो चाहिएगा सो होगा। और ऐसा प्रायः देखा गया है कि महादेव लोगों को निराश नहीं करते हैं। साहब कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी ये सोच आपकी होनी चाहिए कि आपके गुरु शिव हैं। आप इतना भी नहीं सोच सकते कि मेरे गुरु शिव हैं, यदि इतना भी सोच लिए ना तो कमाल हो जाएगा। तो हम सभी इस बात को सदा स्मरण रखें कि हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं, किसी की शिकायत नहीं करते हैं। जो गुरु हैं जागतिक में, जो जैसे हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। लेकिन इतना तो पता है कि जगत गुरु शिव ही हैं। जगत गुरु की उपाधि महादेव को ही मिला है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबों के बीच शिव गुरु आए, साहब श्री के द्वारा बताया गया। ऐसे शास्त्रों में तो बहुत पहले से पता है लोगों को,
लेकिन जानकारी नहीं थी उन्हें अपना गुरु कैसे बनाया जाए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु शिव हैं। हम सभी शिव को गुरु माने हैं और जन जन को बताएंगे, तब हम लोगों को परिणाम मिलेगा कि शिव करुणानिधि है, दयानिधि है। और परिणाम पाने के लिए तो जन जन से हम सभी को बताना ही होगा। हम सभी प्रायः देखते हैं कि जब शिष्यता का इतिहास देखते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं महावीर का हो, जैन का हो, जो कुछ हो, तो उसमें देखते हैं कि जब उसके मूल गुरु जो हैं वो शरीर को त्यागते हैं तो उसके बाद उस गुरुकुल में बंटवारा हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे दिगंबर, श्वेतांबर या और भी जितने हैं सभी में देखिएगा, पाइएगा यदि उसके इतिहास को देखिएगा तो बंटवारा हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा साहब श्री से कि क्या शिव शिष्टता में भी विभक्ता आ जाएगी, यानी शिव शिष्टता भी विभक्त हो जाएगा 2-3 रूपों में। साहब बोले यहाँ ठीक उल्टा होगा, यानी शुरू में ही लोग अपनी मनमानी करेंगे, इधर उधर बटेंगे, अपने आप को सार्थकता की ओर, प्रमाणिकता की ओर ले जाएंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी के समझ में आ जाएगी और सभी एक हो जाएंगे। यानी कि शुरुआती दौर में भले ही अलग दिखे, लेकिन आगे जा कर के सभी एक हो जाएंगे। देखिए साहब श्री की कितनी महान विचार है और साहब श्री कितना आगे तक देखते हैं। युग दृष्टा कह सकते हैं, साहब श्री युग दृष्टा है। वो देखते हैं जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, 1% भी नहीं सोच सकते हैं। साहब 100% से भी अधिक होता होगा, तो उतना साहब श्री सोचते थे। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा अभी है, लेकिन आगे जा कर के सभी एक हो जाएंगे और एक मत से अपने गुरु शिव की बातें करेंगे। अब तो भारत कौन का है, विभिन्न देशों में भी शिव गुरु की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ तो कुछ आडंबर नहीं है, यहाँ तो कुछ अंधविश्वास नहीं है। जो कुछ भी है आपके सामने में है। जैसे 2 और 2 4 होता है, उसी तरह आप शिव को गुरु मानिए, गुरु कार्य कीजिए, परिणाम आपको मिलता है। ये हम लोगों ने देखा है, पाया है। इसलिए कुल मिला जुला करके हम सभी कह सकते हैं कि यदि हम सभी को अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो शिव गुरु की बात हम सभी को करना ही करना होगा। यानी हम घर परिवार में चाहते हैं कि हिल मिल के रहें, जो आमदनी आवे उसमें सार्थकता रूप से खर्चा हो, जो कुछ भी कमाए उसमें बरकत हो, घर में बीमारी वगैरह नहीं आवे, घर में सभी हिल मिल के रहे। तो पहले घर से शुरुआत करना है, शिव गुरु की बातें करना है, उसको टोला मोहल्ला में करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने गुरु कार्य के दायरा को बढ़ाना है। जिला में, राज्य में, देश में, विदेश में शिव गुरु की कार्य हम सभी को करना है। यानी हम सभी चाहते हैं कि मानव जीवन में हमारी सार्थकता बढ़े। हम जो इस रूप में जन्म लिया मानव के रूप में, हमारे अंदर मानवीयता है, हमारे अंदर अच्छाई है, समाज एक सुदृढ़ हो, समाज एक समझदार हो, तो हमें शिव गुरु का कार्य करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि शिव मेरे गुरु हैं। इससे मेरा भी कल्याण होगा और जन जन का कल्याण होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, आपके साथ मैं बात कर लूँ, क्योंकि कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है आप सभी से बात करने का। और ये सभी बातें मैं विभिन्न चर्चाओं में सुना था, तो आपके साथ शेयर किया। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। और हाँ, अभी बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही है दांत के कारण, कुछ दिन के बाद ये भी ठीक हो जाएगी। तो फिर से आप सभी को प्रणाम।